Hello learners, welcome to Commerce Education Hub by Prachi and this is Prachi. Today we are here to discuss about the business environment. आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, और ये हमारे ग्रेजुएशन में भी आता है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट. इसमें काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सो प्लीज़ लर्नर्स इसको बहुत ध्यान से देखें और लास्ट वीडियोस देखें. तो ये मेरा यूनिट 4 है बिजनेस एनवायरनमेंट का. तो सबसे पहले मैं इसमें एक बार आपको पूरा ऑल ओवर मतलब ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि मैं इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाली हूँ. ओके, ताकि आपको पता चल जाए मतलब कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर होने वाली है और वही चीज़ें मैं कवर कराऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है. ठीक है, एनवायरनमेंट तो हर कोई जानता है. ठीक है, क्या एनवायरनमेंट जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको जब हम अपने बिजनेस में उतार कर लाते हैं, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल. इंटरनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो चीज़ें जो भी रिसोर्सेज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अंदर ही रहकर यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ इंटरनल. और जो भी मतलब रिसोर्सेज को, जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी टेक्नोलॉजीज़ को, जो भी फैक्टर फोर्सेस को आप बाहर से यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालता है. ठीक है, चेंज इन एनवायरनमेंट इज इफेक्ट ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, जब हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं तो उससे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट होता है. देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, वैसे तो मैं डीपली पढ़ाऊंगी बट थोड़ा थोड़ा इसमें बता दे रही हूँ. जैसे कोई न्यू गवर्नमेंट आई तो वो अपने अपने न्यू अमेंडमेंट्स लेकर आती है. ठीक है, तो उन अमेंडमेंट्स की वजह से हर बिजनेस में अपने चेंजेस को टेक प्लेस करना पड़ता है हर बिजनेसमैन को. ठीक है, जैसे कि टैक्स रेट इंक्रीज़ कर दिया तो बिजनेस जो हमारा बिजनेस है उसमें क्या, उसको टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब टैक्स रेट बढ़ा दिया जाएगा तो टैक्स लेवल जो बंदा है, जो टैक्स पेयर है, तो वो उसको भी भाई थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट होना चाहिए ना, प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए, तभी तो वो बढ़े हुए इंक्रीजिंग टैक्स रेट को डिपॉजिट कर पाएगा, फिल कर पाएगा, रिटर्न फाइल कर पाएगा, है ना. तो इसलिए चेंजेस आते हैं, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसका जो पुराना जो एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलेट हो गया और उसको न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ मॉडिफाई होना पड़ता है. तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे हम इसमें कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है. ठीक है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग मतलब कोई भी चीज़ आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, अगर आप उसकी स्कैनिंग करोगे टाइम टू टाइम, ठीक है, मतलब अगर उसको बार चेकआउट करोगे, उसके प्रति अवेयरनेस रखोगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति कि ऐसा तो नहीं है कि जो टेक्नोलॉजीज़ को, जो फैक्टर फोर्सेस को आप अपने बिजनेस में यूज़ करो वो कहीं इफेक्ट तो नहीं डाल रहे, या फिर क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई है, क्या न्यू चेंजेस हुए, क्या न्यू अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या न्यू टेस्ट आया है हमारी सोसाइटी में. तो उन सभी चीज़ों के प्रति अवेयरनेस रखना, स्कैनिंग करना. ठीक है, दैट इज़ एनवायरनमेंट स्कैनिंग. फिर हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट कितने टाइप्स का होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिनके हम सभी फीचर्स को स्टडी आउट करेंगे. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करें तो जैसे कि हमारे करैक्टरिस्टिक्स, जैसे कि फर्स्ट है हमारा ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, सभी एक्सटर्नल फोर्सेस यूज़ किए जाते हैं. स्पेसिफिक से जर्नल है, दैट मीन्स कि हर तरीके का इसमें इफेक्ट डाला जाता है, चाहे वो कोई भी सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट हो, ठीक है, पॉलिटिकल इफेक्ट हो, कोई सा भी इफेक्ट हो, बट हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब स्पेसिफिक भी है और जर्नल भी है. ठीक है, इंटर रिलेशन है, आपस में इंटर रिलेट करता है, कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री. ठीक है, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी इंस्टेंट नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, डायनामिक होता है, चेंजेस होते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है समझना, क्योंकि आपको नहीं पता, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आपके बिजनेस में लॉस हो जाए. ठीक है, रिलेटिविटी रखता है. ओके, सो ये हमारे करैक्टरिस्टिक्स है जिनको हम डीपली पढ़ेंगे. और नेक्स्ट हमारा इसमें इंपॉर्टेंस है, जिसमें इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसे कि अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब ये आपको इस काबिल बनाता है, आपको अपॉर्चुनिटीज देता है ताकि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज बने. ठीक है, दूसरी चीज़ आपको हेल्प करते हैं कि आप जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं आपके बिजनेस में उसको आप एडजस्ट कर सको, अडेप्ट कर सको. ठीक है, उन चेंजेस को. थर्ड थिंग क्या, फर्म को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में जो भी वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं. ठीक है, जो वार्निंग थ्रेट्स मिल रहे हैं उन सिग्नल्स को एज
कॉम्प्लिकेटिव समझ के, ठीक है, एज अ वार्निंग सिग्नल समझ के उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में हेल्पफुल है, ठीक है। और हमारा क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको टैप कैसे करें और कैसे उसको असेंबल करना है रिसोर्सेज को, ताकि कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट ना होने पाए, है ना। एट द लास्ट इज हेल्पफुल है इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस करने में, ठीक है, जो परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। डीपली पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये फिगर मैं आपको जो पर्टिकुलरली जब इंपॉर्टेंस और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी तो उसमें भी बना हुआ मिलेगा आपको ये फिगर, तो प्रॉपरली हम उसमें डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। अभी इतना ही, बाकी हमने इस वीडियो में ओवरव्यू देख लिया सारा कि ऑल ओवर क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होने वाली है। ऐसे देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है लर्नर्स, बट इनके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, स्पेशली इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इनके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लर्नर्स प्लीज़, ये तो मेरा ओवरव्यू था। मैं हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आई मीन हर यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक पहले ओवरव्यू बना दिया करूँगी, ताकि आप लोगों को ये इजी रहे कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं वीडियो में, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ों को कवर भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी लगे क्या क्या चीज़ें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू लर्नर्स।